नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि अब क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखिएगा। आप किसी भी बोर्ड में पढ़ते हैं तो इसके अलावा क्लास 10th के अलावा भी कोई भी एग्जाम आप देने वाले हैं तो उसमें कॉपी कैसे लिखिएगा यह बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और देखिए, यह वीडियो मैं 11:35 में रात के बना रहा हूँ, समझ गए ना। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं सोचा हूँ कि एग्ज़ाम का समय अब कम है, इसीलिए इस वीडियो को अपलोड कर दिया जाए ताकि बहुत सारे बच्चे इस में डाउट में रहते हैं कि उसको कॉपी कैसे लिखना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो चलिए आज हम आपको इसको पूरे डिटेल्स के साथ आपको मैं बताऊंगा और आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, समझ गए ना। तो देखिए, सबसे पहले और हाँ, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसके बारे में बताऊंगा और सब्जेक्टिव के बारे में भी बताऊंगा, समझ गए ना। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में उन दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करें जो इस बार क्लास 10th 12th या जो भी क्लास है उनको एग्जाम देने वाले हैं, समझ गए ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, किसी भी बोर्ड के हैं, तरीका यही रहेगा, समझ गए ना। ये चेंज नहीं होगा। ये ना कि बिहार बोर्ड में आप ऐसे लिख दीजिएगा और उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड में अलग अलग तरीके से लिख दीजिएगा। सबका तरीका यह एक ही है। जैसे मान लीजिए आप बिहार बोर्ड में हैं तो बिहार बोर्ड में आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहता है। ऑब्जेक्टिव यहाँ 50% यानी ऑब्जेक्टिव का नंबर होता है और 50% सब्जेक्टिव का होता है, समझ गए ना। और हाँ, बिहार बोर्ड का एक नियम है कि अगर ऑब्जेक्टिव आपको 50 नंबर के हैं तो आपको टोटल 100 क्वेश्चन यानी दुगना क्वेश्चन रहता है। सब्जेक्टिव में भी दुगना क्वेश्चन रहता है और ऑब्जेक्टिव में भी उसको आधा बनाना होता है। अगर मान लीजिए आपके 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव है तो 100 गो क्वेश्चन रहेगा, उसमें से बनाना कितना है, 50 को बनाना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर ऑब्जेक्टिव है तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा जो निर्देश है ना उसको तो आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आप एग्जाम में जब बैठिएगा ना आपको 15 मिनट पढ़ने के टाइम दिया जाएगा तो आप निर्देश जरूर पढ़िएगा। और निर्देश पढ़ने से आपको फायदा ये होगा कि कौन क्वेश्चन को कैसे आंसर देना है, ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव में कौन लघु उत्तरीय है, कौन दीर्घ उत्तरीय है, समझ गए ना। तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर निर्देश नहीं पढ़िएगा ना तो जैसे मान लीजिए अगर आपके टोटल 1 से 100 तक क्वेश्चन है, समझ गए ना, जिसमें 100 तक ऑब्जेक्टिव है, 1 से 100 तक क्या है, ऑब्जेक्टिव है। फिर अगर मान लीजिए उसके बाद 121 से मान लीजिए 130 तक क्वेश्चन है, मान लेते हैं, तो इसमें दीर्घ उत्तरी भी है, लघु उत्तरी है। लेकिन आप क्रम से बनाते जाइएगा, निर्देश नहीं पढ़िएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि दीर्घ उत्तरीय है कि लघु उत्तरीय है, समझ गए ना। तो निर्देश जरूर पढ़िए, ऐसे वहां भी लिखल रहेगा लेकिन आप पहले निर्देश जरूर पढ़िए, समझ गए ना। तो आपको निर्देश सबसे पहले पढ़ना चाहिए। फर्स्ट स्टेप में मैं आपको बता दिया हूं कि जो इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश है वह जरूर पढ़े ताकि आपको पता चल सके कि हमें किसका आंसर कैसे देना है। ओके, यह बात आपको समझ में आया होगा। अब बात रही ऑब्जेक्टिव के, कि सबसे पहले आपको बनाना है ऑब्जेक्टिव, समझ गए ना। आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको सबसे पहले एमसीक्यू जो क्वेश्चन है ना ऑप्शन वाला उसको बनाइएगा, समझ गए ना। जैसे आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो क्लास 10th में है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा, उसमें 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव होगा तो उसमें 100 गो क्वेश्चन होगा, लेकिन बनाना होगा आपको टोटल कितने, 85। अब कोई भी 50 बना लीजिएगा। और यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जा देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए उसके पास 100 क्वेश्चन आया, कितना बच्चा क्या करता है, शुरू से 50 गो बना लेंगे और लास्ट में 50 गो छोड़ देंगे। अब बताइए, अगर 50 गो क्वेश्चन आप बनाए हैं, अगर वो 50 आपके लिए हार्ड हो सकता है कुछ क्वेश्चन, और आगे के जो 51 से 100 तक के जो क्वेश्चन होगा हो सके उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको ईजी होगा, तो वहाँ तो आप फंस जाइएगा ना, आप वहाँ आपको नंबर कम जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो आसान क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको माइंड में सेट है उसको बनाना है, समझ गए ना। किसको बनाना है, जिसका आंसर आपको माइंड में सेट है। तो आप ऐसे मान लीजिए हम फर्स्ट पढ़ते हैं कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या है,
तो इसका पता है नाविक, तो हम बना देंगे, छोड़ेंगे क्यों, समझ गए ना। अगर मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आता, ज़्यादा उसमें दिमाग लगाना है, तो अभी छोड़ दीजिए, फिर तीसरा पर देखिए, फिर चौथा पर देखिए, ऐसे करते करते जाइए, जिसको आंसर आपको कंफर्म है उसको लगाइए ऑब्जेक्टिव में। ये ना कि आपको क्रम से 50 को बनाना है, कोई भी 50 को बना सकते हैं। अगर आपको मन है फर्स्ट बनाना, 99 नंबर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 49 नंबर भी बना सकते हैं, 72 नंबर, कोई भी 100 को में से कोई 50 को बनाइएगा, समझ गए। अगर आप बिहार बोर्ड पे हैं तो आपको यह ओ मार्कशीट में ऑब्जेक्टिव को घसना होगा, समझ गए ना। तो आपको ओ मार्कशीट में 1 से लेकर आपको 100 तक मतलब बॉक्स रहेगा, जिसमें से आपको जो सही है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन 1 है और इसमें आपको ऑप्शन 4 गो है, समझ गए ना। तो अगर बी सही होगा तो बी यही है, तो इसको हमें सही से क्या कर देना है, गोला कर देना है, बाहर नहीं कीजिएगा, समझ गए ना। अगर 100 का है, 100 का आपको मान लीजिए ए सही है, तो जो ए होगा उसमें गोला कर दीजिएगा। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव बनाना है। और हाँ, कुछ बच्चा के सवाल रहता है, अगर हम अधिक बना लिए तब क्या होगा, अगर हमको गलती से 60 को बन गया तब, 70 को बन गया तब। तो देखिए आपको क्या करना है, कोशिश करना है पूरे एक्टिव रहने के, और 50 से ज़्यादा नहीं बनाइएगा, समझ गए ना। 50 से ज़्यादा बनाने में घाटा क्या आपको हम बता देते हैं। तो मान लीजिए आप शुरू के कोई 50 क्वेश्चन बना लिए हैं ऑब्जेक्टिव में, समझ गए ना, टोटल 50 क्वेश्चन बना लिए हैं। उसके बाद अगर आप बनाइएगा तो वह काउंटिंग नहीं, वो चेक नहीं होगा, समझ गए ना। अगर उसके बाद अगर बनाइएगा, 50 आपको जहां पूर जा रहा है, अगर मान लीजिए 80 नंबर पर आपको 50 पूर जा रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 80 तक आपको 50 को क्वेश्चन बना हुआ पूर गया, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन चेक नहीं होगा ऑब्जेक्टिव में। तो इसमें बच्चा को घाटा कहाँ है हम बताते हैं। कोई बच्चा सोचता होगा तो सर तो अच्छा है कोई भी 50 को, लेकिन समझ जाइए अगर मान लीजिए आप 80 तक 50 को बनाए हैं, समझ गए ना, जिसमें से आपको 10 को गलत है, लेकिन अगर 50 के बाद जो बना है उसमें आपको 10 गो में अगर 8 गो सही है, तो फायदा वहां हुआ या यहाँ हुआ। और एक भी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में ये ना कि 50 को है तो हम 45 को बनाएंगे, नहीं, समझ गए ना, जितना है उतना आपको बनाना है। कोई दिक्कत समझ में आया कि ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे। अब बारी है सब्जेक्टिव के, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे। यह सब बोर्ड के लिए है, यह रूल्स सबके लिए है, समझ गए ना। अब जहाँ वो मार्कशीट में होगा वहाँ वो मार्कशीट में भरना होगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव जरूर समझ में आया होगा। ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा कोई झंझट नहीं है कि आपको दो ये चीज़ में फंसे थे कि सर फर्स्ट में है कि ऑब्जेक्टिव में क्या बात ध्यान में रखना है, हम आपको बता दी है कि सबसे पहले जो माइंड में सेट होगा फटाफट उसी को बनाना है, समझ गए। ये ना कि आप क्रम से 50 को बना लेंगे छोड़ देंगे, समझ गए। और 50 को ना सबका अलग अलग रूल्स है, ठीक है ना। ये जब वीडियो बन रहा है तब बिहार बोर्ड का रूल सही है, बाद में अगर चेंज हो जाएगा तो वहाँ क्या करेंगे। इसीलिए ना कहा है कि निर्देश के पढ़ने के बाद काम कीजिएगा, समझ गए ना, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा, ओके। तो यहाँ तक आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए आप सब्जेक्टिव की बात करते हैं कि सब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव तो बना लीजिएगा, लेकिन आप सब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे, ओके। तो देखिए सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में आपको दो बात सबसे पहले ध्यान में रखना है, हम आपको बता दी है कि सबसे पहले पढ़ना है क्वेश्चन को, जो इजी होगा उसी को पहले बनाना है। उसके बाद क्या करना है, फिर आपको 50 को 50 बना देना है, समझ गए ना। और 50 से अधिक नहीं बनाना है, हम ये बात आपको पहले बता दी है, समझ गए ना। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि सब्जेक्टिव में आप कैसे लिखिएगा। तो देखिए सब्जेक्टिव में सबसे पहले ध्यान देना है तो हैंड राइटिंग के ध्यान देना है आपको, समझ गए ना। हैंड राइटिंग सबसे पहले आपको ध्यान देना है, ओके। इस चीज को अगर आप नजरअंदाज किए तो आपको सब्जेक्टिव में अच्छा नंबर नहीं आएगा, समझ गए ना। तो सबसे पहले आपको यही हैंड राइटिंग का ध्यान देना है, ओके। अब क्या करना है, हैंड राइटिंग के ध्यान देना है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ये पहले हम इसलिए बता देते ताकि लिखने के बाद फिर बाद में आपको ये राइटिंग पर ध्यान देने के, ताकि पहले ध्यान में हो जाए कि हमें हैंड राइटिंग सही से लिखना है, समझ गए ना। अब देखिए हैंड राइटिंग के बाद उसके बाद जितना लघुत्तरी क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। पहले बनाना है उसको अच्छे से पढ़िएगा, और जो क्वेश्चन आपको सबसे बेस्ट समझ में आ रहा है, समझ गए ना, उसको आप लिख दीजिएगा, ओके। ये ना कि आप अगर मान लीजिए एक बनाना है उसके बाद दो नहीं बन रहा तो ओकरे बनाएंगे, फिर 3 के बनाएंगे, ऐसे आपको नहीं करना है, समझ गए ना। तो आपको जो सबसे बेस्ट लिखिएगा उसी को बनाइएगा, समझ गए ना।
तो आपको पता हो गया कि जो सबसे बेस्ट, जिसका आंसर आपको पता हो, जिसको आसानी से आप बना सकते हैं, उसी को बनाइएगा। याद रहा, हो गया। आपको हम क्या बताए हैं कि जो समझ में आए क्वेश्चन सबसे अच्छा, उसी को बनाना है। ये काम आप कीजिएगा, समझ गए ना। उसके बाद क्या करना है, उसको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन जितना पूछे ना उतना ही जवाब देना है। समझ गए ना। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन जितना पूछे उतना जवाब देना है। अब बच्चा के 2 नंबर में क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि खूनी रविवार क्या है, आप वो एक पन्ना में लिख दीजिएगा तो अच्छा नहीं है। आपको उससे जितना पूछा जाए उतना ही लिखिएगा, समझ गए ना। थर्ड बात बता दिए सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में फर्स्ट बात क्या बताया है कि सबसे पहले हैंड राइटिंग पर ध्यान देना है। दूसरा बात ये बताया कि जो सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आए उसको लिखिएगा। तीसरा क्या बताया है कि जितना पूछे आंसर में उतना ही बताइएगा, समझ गए ना। चौथा बात आपके ध्यान में क्या रखना है कि क्वेश्चन अगर आपके 5 गो है, अगर मान लीजिए आप मैथ के, मान लीजिए आप एसएसटी के एग्जाम दे रहे हैं, एसएसटी के एग्जाम दे रहे हैं, उसमें हिस्ट्री के भी है, जियो का भी है, पॉलिटिक्स का है, इसके अलावा इको है, फिर आपदा प्रबंधन है, सब है। तो मान लीजिए हिस्ट्री क्या बना रहे हैं, तो हिस्ट्री का जो सेक्शन होगा ना, वहां देखिएगा सेक्शन, अगर मान लीजिए 1A में हिस्ट्री है ना, तो हिस्ट्री में आपको देखिएगा कि वो बता देगा कि आपको 2 क्वेश्चन, जो निम्नलिखित में से 2 को उत्तर दीजिए, निम्नलिखित में से 4 को उत्तर दीजिए। तो जितना बनाना रहेगा ना उतना ही बनाइएगा, समझ गए ना। अगर आप बिहार बोर्ड के हैं तो लघुत्तरी में अगर आपको 4 गो क्वेश्चन है तो उसमें से 2 गो बनाना होगा, देख लीजिएगा, ऐसे पढ़िएगा। इसीलिए मैं बोला हूँ कि सबसे पहले क्या पढ़ना है, निर्देश पढ़ना है, समझ गए ना। अब पता चले पूछा 2 गो हम बना दिए 5 गो, ऐसा नहीं करना है, समझ गए। अगला बात है आपको क्या ध्यान में रखना है, 5वां नंबर बात है कि अगर संस्कृत में हो या हिंदी में गद्यांश बनाते हैं तो गद्यांश में आपको एक चीज लिखा रहेगा, एक पद में उत्तर दे। संस्कृत में रहेगा एक पद में उत्तर दे, एक वाक्य में उत्तर दे, समझ गए ना। तो अगर एक पद में रहे, जहां एक पद लिखल रहे, जैसे संस्कृत के गद्यांश में रहता है, समझ गए ना। अगर मान लीजिए हिंदी के गद्यांश में अगर रहेगा एक शब्द या एक पद में रहेगा तो एक का मतलब समझिएगा एक शब्द, समझ गए ना। जैसे पूछेगा एक पद में उत्तर दे, अगर मान लीजिए पूछ देगा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी, डायरेक्ट आपको नरेंद्र मोदी लिखना है, समझ गए ना। वही एक वाक्य में रहे लिखना तो बोलेगा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो आप भी लिखिएगा कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ओके, तो समझ गए ना। 2 एक पद और एक वाक्य वाला हम आपको समझा दिए। बहुत सारे बच्चे संस्कृत में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ गए ना। मेरा ऑफलाइन क्लास है, उसमें मैं बच्चे के एग्जाम लेता हूँ, तो ऑफलाइन में क्या करता था, फर्स्ट बार वो दिया था तो देखे थे बहुते गद्यांश में बहुते वो लिख दिया था, 2-2 3-3 लाइन, एक पद वाला में 2-2 3 लाइन लिख दिया था, समझ गए ना। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। एक पद वाला में अगर हमें पूछे भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, अगर राजेंद्र प्रसाद है तो आप राजेंद्र प्रसाद लिखिएगा, ठीक है ना। आपको ये 5वां नंबर बात आपको जरूर समझ में आया होगा, जो काफी महत्वपूर्ण है, समझ गए ना। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, समझ गए ना। या लघुत्तरी हो या दीर्घोत्तरी हो या ऑब्जेक्टिव है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। बेशक उसके बारे में आपको थोड़ा भी आता है उसको आप लिख दीजिएगा, बशर्ते एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, हैंड राइटिंग पर आप ध्यान दीजिएगा, समझ गए ना। और अगला बात है कि आपको ज्यादा कट नहीं करना है, समझ गए ना। बहुत सारे बच्चे होता है अगर लिख रहा है मैथे में या हिंदी में बना रहा है या संस्कृत में जो भी बना रहा है, अगर वो गलत हुआ ना तो उसको ऐसे ऐसे घास देंगे, समझ गए ना। ऐसे आपको नहीं घसना है, समझ गए ना। अगर हाँ अचानक मान लीजिए कि आप लिख ही रहे हैं, इंसान है, गलती हो जाती है, तो आप क्या कीजिएगा, अगर लिखना है ना तो एक बार ऐसे कलम उस पर चला दीजिएगा, समझ गए ना, एक बार। अभी ना कि ऐसे 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 घास के उसको एकदम भद्दा बना देंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि जब लिखिएगा ना तो बाद में उसको काटने की जरूरत नहीं हो। अगर काट दीजिएगा, अगर मैथे है बना लिए, वो बाद में भद्दा हो जाएगा, समझ गए ना, बेकार लगेगा, आदमी को इंप्रेशन खराब हो जाएगा चेक करने वाले को। इसीलिए आप काट छाट नहीं कीजिएगा, समझ गए ना। तो आपको ये सभी बात समझ में आया होगा, आपको ये सभी बात समझ में आया होगा कि हमें कैसे लिखना है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आपको टाइम को हमेशा ध्यान में रखना है, समझ गए ना। अगर टाइम को ध्यान में नहीं रखिएगा ना तब पछताइएगा बाद में, समझ गए ना। बहुत सारे बच्चे ये होता है कि वो आराम आराम से बनाते हैं और लास्ट में आप बहुत सारे क्वेश्चन उसको बनने वाला रहता है, लेकिन वहाँ तो टाइम खत्म हो जाता है। बेचारा आप क्या करता है, उससे मतलब कॉपी छीन लिया जाता है,
वो बेचारा बाद में पछताते हैं। तो आप पछताने वाला काम नहीं कीजिएगा। टाइम में ज़रा भी शक लगेगा आपको तो आप जो भी वहाँ इन्विजिलेटर होते हैं यानी वीक्षक होते हैं क्लास में आपको देख रेख में, उनसे टाइम पूछिएगा। समझ गए ना कि कितना होता है, वो बिल्कुल आपको बता देंगे। समझ गए ना। उसके अलावा तो घंटी है ही, समझ गए ना, उससे आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं समझ में आए तो आप उनसे टाइम पूछिएगा। टाइम को तो सबसे पहले आप ध्यान में दीजिएगा। समझ गए ना। और जल्दी करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, ये बात ध्यान में रखना है। क्योंकि हम एग्जाम है इसको टाइम के अंदर नहीं लिखना है। अगर 3 घंटा है तो 3 घंटा के अंदर लिखना है। अगला बात है कि आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। जल्दी तो करना है। कुछ बच्चा होते हैं जिनको अच्छा राइटिंग बैठता है, फिर भी वो क्या करते हैं, हड़बड़ में कैसे धोनी लिख देते हैं। समझ गए ना। तो आपको वहाँ हड़बड़ नहीं करना है। और लास्ट बात है, आपको दिमाग शांत रखना है। समझ गए ना। आपको दिमाग शांत करके लिखना है। समझ गए ना। ये ना कि बना रहे 10वां नंबर क्वेश्चन और ध्यान है 50वां नंबर क्वेश्चन पर, ये आपको नहीं करना है। आप जिस समय जो बना रहे हैं ना उसी पर ध्यान दीजिए और माइंड को शांत करके उसी के बारे में लिखिए। समझ गए ना। उस समय दूसरी जगह पर माइंड नहीं दौड़ाइए। ओके। तो आपको जरूर ये सभी चीज समझ में आया होगा कि हमें एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, क्या 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 ध्यान में रखना है, हम आपको बता दिए। लास्ट में एक बात और मेरा याद रखिएगा, अगर हो सके ना तो आप पढ़ते हैं ना तो आपको जो पेन बेस्ट लगता है लिखने में, ये नहीं कहते कि मैं इस पेन से लिखिए उस पेन से लिखिए। अगर आपको जो पेन बेस्ट लगता है ना लिखने में, उसको आप 1-2 पैकेट खरीद लीजिएगा और घर पे क्या कीजिएगा, वो मेरा विचार है, अपना विचार है। समझ गए ना। क्योंकि कभी कभी होता है क्या, अगर नए कलम खरीद के आप ले गए तो उसको चलाने में बहुत दिक्कत होती है। समझ गए ना। वो अच्छे से नहीं चल पाता है। तो आपको क्या करना है कि 1-2 पैकेट कलम खरीद लेना है जिससे आप लिखिएगा। समझ गए ना। और उसके बाद उसको कुछ थोड़ा थोड़ा लिख कर रख लीजिएगा और वही एग्जाम में ले जाइएगा। और हाँ, एग्जाम में आप ब्लू या ब्लैक दोनों पेन से बना सकते हैं। समझ गए ना। ब्लू या ब्लैक पेन के यूज कर सकते हैं, बॉल पेन के, या ओ मार्कशीट में भरिए। समझ गए ना। तो ब्लू और ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं। चाहे आपका ओ मार्कशीट भरना है, अगर मन है पूरे ओ मार्कशीट ब्लैक से भर दे तो ब्लैक से भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो पेन आपको अच्छा लगता है, समझ गए ना, ये ना कि ये पेन जो आपको अच्छा लगता है वैसे वो पेन ले लीजिए, उसको घरे 2-4 बार लिख लीजिए, थोड़ा थोड़ा कर लीजिए और उसके बाद ले जाइएगा। ये काम आप अभी से कर लीजिएगा, कुछ दिन पहले ही खरीद लीजिएगा। समझ गए। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। अभी भी कोई समस्या होगी तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ आपको मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। समझ गए ना। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।